अगर संविधान को आप खत्म करोगे, तो आप उस देश की नींवों को और जड़ों को खत्म पहली कर बार आ रही दोगे। हैं। ये आज तो भारत अनायास ही एक प्रश्न मन में ये उठता है कि रोमांच बनाने के लिए आई हैं, खेल बिगाड़ने के लिए आई हैं या जीतने के लिए आई हैं? आती हूँ, तो लोग मेरा स्वागत करते हैं कि भाई ये झाड़ू लगाने वाले आ गए, ये सफाई करने वाले आ गए और ये भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आ गए। लेकिन मैं जो वार्डों कभी से आप बहुत कमजोर हैं। वार्ड में प्रत्याशी जब अच्छा नहीं कर पाएगा तो आप मेयर में कैसे अच्छा करेंगे? देखिए किसी भी तरीके से बहुत शोर मचाने से आप ताकतवर नहीं हो जाते। हम काम की बात करते हैं, आप धर्म की बात करते हो, हम आपसे स्कूलों की बात करते हैं, आप स्कूल बनाने वालों को जेल में डाल देते हो। जब हम ईमानदारी की बात करते हैं, हमें आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी के प्रचारक सामने आते हैं। तो इस मुस्लिम तरह समुदाय के साथ साथ दलित समुदाय को रिझाने के लिए कुछ कुछ वादे तो होंगे ही, क्या कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रही है मुझे नेता? मौका दिया तो बेशक हमारी पार्टी में सबका स्वागत है, सब वेलकम है। हमारी पार्टी में सब भाईचारे के साथ मिलके काम करते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मैं कह सकती हूँ ओबीसी समाज से भी आते हैं, वो भी हमारी पार्टी के बड़े पदों पे और चुनाव लड़ते नमस्कार, स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूँ आपका जितेंद्र कमल। हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं आज, और पहली बार उस पार्टी ने कानपुर में महापौर पद के लिए अपनी प्रत्याशिता दर्ज की है। मजबूत कैंडिडेट है, लगातार मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ तो उनके नाम की चर्चा है। अगर आप पहली बार लड़ते हैं और चर्चा और पर्चे में बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आप सुदृढ़ रूप से बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं। हमारे साथ इस्मा जहीर जी हैं। स्वागत है मैम आपका। हैं। थैंक यू। आपके चैनल कबीर न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैम, पहली बार आप भी प्रतिभाग कर रही हैं किसी चुनाव में। पार्टी कानपुर में पहली बार आ रही है। तो अनायास ही एक प्रश्न मन में ये उठता है कि रोमांच बनाने के लिए आई हैं, खेल बिगाड़ने के लिए आई हैं या जीतने के लिए आई हैं? देखिए, जो बात सच है ये सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी काम करने वाली पार्टी है और काम करने वालों के पास हमेशा समय की कमी रहती है। वो कोई मदारी का खेल नहीं करते, वो कोई रोमांच में बिलीव नहीं करते हैं। हम एक राजनीति की दिशा और दशा बदलने के लिए आए हैं, तो इसलिए हमारे पास ऑलरेडी समय बहुत कम है। हम ये चाहते हैं, हम से मेरा मतलब हमारी आम आदमी पार्टी है, जो कि मुद्दों की राजनीति कर रही है। एक कुछ मुद्दे हम जनता के यहाँ पर इनको उठा के नगर निगम के इस तरह का माहौल बना हुआ है, इस तरह का भ्रष्टाचार वहाँ पे फैला हुआ है, जहाँ हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी जो है वो सफाई करने के लिए आई है और जनता को एटलीस्ट जो उनकी मूलभूत सुविधा है, उनके ही टैक्स से उनको मुहैया कराने की एक कोशिश प्रयास में चुनाव यहाँ पे लड़ा जा रहा है और आशा है कि यहाँ पे जो बेसिक परेशानियाँ है जनता की उनसे उनको निजात दिलाया जाएगा। मैम, एक ये चीज है कि आपके विरोध में या अगेंस्ट में कह सकते हैं कि जितने प्रत्याशी हैं, सब नामचीन हैं, और आप बिल्कुल एकदम फ्रेश कैंडिडेट हैं। आपने इससे पहले कानपुर में मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत नाम नहीं कमाया है राजनीति में आपने। ये खैर आपका प्लस पॉइंट भी है कि उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी है, आपके साथ ऐसी कोई भी चीज नहीं है। एमसीडी का एक्सपीरियंस भी आपके साथ है। लेकिन वार्डों से आप बहुत कमजोर हैं। वार्ड में प्रत्याशी जब अच्छा नहीं कर पाएगा तो आप मेयर में कैसे अच्छा करेंगे? बहुत अच्छे सवाल आपने करा है कि मेरे जो मैं विरोधी उनको नहीं कहूँगी, मैं अपने साथ में उनको काम करने वाली ही महिलाएँ कहूँगी, हम सब महिलाएँ हैं। तो पहले तो सबको मुबारकबाद कि एक ऐसी योजना निकली कि सब महिलाएँ महापौर बनेंगी। नारी शक्ति को आगे बढ़ाया गया है, ये एक अच्छा कदम है। रही बात कमज़ोर होने की और पार्टी ने मुझे चुना है, मैं कोई दागी नहीं हूँ, तो आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी जो है वो दागी नहीं है। हम सब लोग आम लोग हैं जो आज एक बदलाव की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। सब अपने-अपने कामों में काम करते हैं और अब हमें श्री केजरीवाल जी ने ये मौका दिया कि पढ़े-लिखे लोग भी राजनीति का हिस्सा बने। आपका तीसरा सवाल आपने मुझसे पूछा था कि कैसे हमारे वार्ड कमज़ोर हैं। तो देखिए किसी भी तरीके से बहुत शोर मचाने से आप ताकतवर नहीं हो जाते। मैंने बार-बार एक बात कही है कि बहुत झंडा, बैनर, चीखना, चिल्लाना और एक माहौल को बिगाड़ना, वो चुनाव की रणनीति नहीं होनी चाहिए। आपके पास जो मुद्दे हैं, अगर आप शालीनता पे उस पे बात कर सकते हैं, जनता को समझा सकते हैं, तो आप एक बेहतर चुनाव लड़ सकते हैं। और आम आदमी पार्टी हमेशा क्योंकि बात हम काम की ही करेंगे, हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम लोगों को परेशान करें या माहौल बिगाड़ें। बस एक अपील कर सकते हैं कि अगर आपको दिल्ली और पंजाब वाला मॉडल चाहिए, तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और एक सही पार्टी को काम करने का मौका दें। बिल्कुल ठीक है मैम। दिल्ली का जो चल रहा है वो सभी तो जानते हैं। बड़ा प्रश्न ये भी आ जाता है कि जिस माहौल है जो देश का, खासकर जो हम लोग मीडिया में तो अलग ही दिखा रहे हैं, दूसरा मीडिया कुछ और ही दिखाता है, जिसको अलग नाम ही दे दिया गया है। दो धड़ों में बांट दिया गया है, और जब मैं ग्राउंड पे रहता हूँ तो ग्राउंड भी दो धड़ों में बटा दिख रहा है। एक लॉबी उधर है, एक आपकी लॉबी बोली जाती है जो धर्म की राजनीति वाली लॉबी है।
तो जब आप जाती हैं ग्राउंड में, तो क्या आपको भी इस तरह का कुछ माहौल दिख रहा है कि आपको हिंदू मतदाता पसंद नहीं कर रहा हो या आपको नहीं पसंद कर रहा हो? आप पार्टी मतलब आप पार्टी की मैंने बात की। मुझे बहुत खुशी है कि आपने एक ऐसा सवाल किया, जिससे जनता तक हमारी पार्टी का मैसेज जाएगा। जब मैं एक प्रत्याशी के तौर पे ज़मीन पे जाती हूँ, ग्राउंड पे जाती हूँ, तो लोग मेरा स्वागत करते हैं कि भाई ये झाड़ू लगाने वाले आ गए, ये सफाई करने वाले आ गए और ये भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आ गए हैं। मुझे कभी वक़्त मिला तो मैं आपसे अपने कैंपेनिंग की सीडीज़ को ज़रूर शेयर करूँगी, फ़ोटोग्राफ्स को, जहाँ लोगों ने हमें इतना सम्मान दिया है और हमसे ये कहा है कि जब-जब हम ईमानदारी की बात करते हैं, हमें आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी के प्रचारक सामने आते हैं। इस तरह की कैंपेनिंग हमने करी है। रही बात देश को बाँट दिया गया, ये सच है। आज एक ऐसी मानसिकता देश में पैदा कर दी गई है, जहाँ पे थोड़ा-सा लोगों के अंदर ये भावना जागृत की गई है, वो करना नहीं चाहते हैं लेकिन की गई है। तो इस तरह की राजनीति से देखिए एक डर और भय का माहौल भी पैदा होता है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने एक इस तरह का अपनी प्लानिंग करी है कि जनता को इन मुद्दों से हटा के काम के मुद्दों पे लाया जाए कि आप अपने अधिकारों को समझें, जो टैक्स आप जमा करते हैं उसका आपके साथ सही सदुपयोग हो और आपके देश में अमन और शांति का माहौल भी आपको मिले। तो ये एक वही पार्टी कर सकती है जो काम करने के लिए आएगी और जिसके पास काम होगा देखिए फिर मैंने आपसे बोला वो उछल-कूद ही करेगा, वो इस तरह का माहौल क्रिएट करेगा। हम काम की बात करते हैं, आप धर्म की बात करते हो, हम आपसे स्कूलों की बात करते हैं, आप स्कूल बनाने वालों को जेल में डाल देते हो। जो भी आपका चाहे मीडिया कर्मी हो या कोई अस्पताल का कर्मी हो, जब वो कहता है कि हमारे साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, आप उसको नोटिस भेज देते हो, आप उसको हथकड़ी लगा देते हो। तो अब ये फैसला देखिए जनता के हाथ में है। अगर संविधान को आप खत्म करोगे, तो आप उस देश की नींवों को और जड़ों को खत्म कर दोगे। ये आज भारत देश के हर नागरिक को समझना पड़ेगा। कहने को ये नगर निगम का चुनाव है, लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज़ मेरे देश के लिए भी है, मेरे देश के नागरिकों के लिए भी है। आपके चैनल से मैं एक अपील करना चाहूँगी, एक साफ-सुथरी सरकार को ज़रूर मौका दें, ताकि चुनाव के अलावा भी देश में माहौल बहुत अच्छा बन सके। सौहार्द और प्रेम वापस जो कहीं न कहीं खत्म होता जा रहा है, वो वापस जोड़ने का काम भी आम आदमी पार्टी कर चुकी है और बहुत शुरू से हम इस पे प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के अंदर आपसी भाईचारा बढ़े और सारे धर्मों का सम्मान हो और मिल-जुल के हम काम मिल-जुल के करें। चली जाए मतलब मिल-जुल के काम ईद ही करें। मनाई सबसे बिल्कुल, मिल के ईद बेस्ट मनाएँ, बिल्कुल। वासुदेव कुटुंबकम हमारे देश की नीति रही है, जो अब कहीं न कहीं लुप्त होती दिखाई दे रही है। इस पे भी जो आम आदमी पार्टी और जिसके कार्यकर्ता हैं, हम एक मैसेज देना चाहते हैं लोगों की भई काम करिए, प्रेम से करिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, माहौल को मत देखिए देश की जनता को हम जो देंगे, वही हमारी पीढ़ियों में आगे जाएगा। तो आपके चैनल से मेरी यही अपील है कि नगर निगम के चुनाव में साफ-सुथरी पार्टी को, देश को प्रोग्रेस करने वाली पार्टी को वोट करें और एक अच्छा माहौल भी बनाएँ देश में। अब हिंदू मुस्लिम की बात तो हो रही है, वोटर्स की बात होती है तो सिर्फ 2 प्रत्याशी मुस्लिम समुदाय से हैं। एक आप हैं और एक और पार्टी है शायद यूनियन मुस्लिम लीग उनके। समर्थन मिलता तो दिख रहा होगा जी। मुस्लिम समुदाय का। कहीं अगर दलित समुदाय भी बीच में आ जाता है और आप उसको रिझा ले जाती हैं तो कुछ गणित आपकी बनती दिख रही है। तो मुस्लिम समुदाय के साथ-साथ दलित समुदाय को रिझाने के लिए कुछ कुछ वादे तो होंगे ही, क्या कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रही है? देखिए जो सबसे बड़ी बात आपने मुझसे पूछी है, आपने कहा है मुस्लिम समुदाय और दलित समुदाय। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति को कहीं न कहीं जातियों से और धर्म से नकाब नहीं सकते बिल्कुल, हैं। जब हम बात करने पहुँचे, जब हम फील्ड पे गए तो हमसे बहुत तरीके के लोगों ने बात करी कि हमारे विशेष लोगों के साथ या हमारे नेताओं जाति विशेष के लोगों के साथ इस तरह का किया गया है, जेलों में डाला गया, उनके परिवार तबाह हुए हैं और उनके साथ कुछ इस तरह की घटनाएँ हुई हैं जो कि वाक़ई शर्मसार करने वाली हैं। तो कहीं न कहीं उनका झुकाव इस तरफ तो है कि कोई रहनुमा उनका जैसे आम आदमी पार्टी ने तो काम करने वाले लोगों को ही उतारा है, लेकिन कहीं न कहीं जो आप समझ सकते हो कि जो लोग दुखी हैं, चाहे वो एक दबे-कुचले समाज के हों या वो मुस्लिम समुदाय के लोग हों, उनके लिए एक शांति की बात तो है कि इतने सालों बाद एक पार्टी ने उनके नुमाइंदे पर भी भरोसा करा है। तो एक अच्छा साइन है कि श्री केजरीवाल जी और श्री संजय सिंह जी ने एक न्यूट्रल होके अपना प्रत्याशी उतारा है कि जो कि कम से कम थोड़ा-सा ये भरोसा लोगों को दिला सकता है एजुकेशन कि में भी आपने बहुत लोगों से जी। ज़्यादा ही है शायद। हाँ, मैं मेरे आम आदमी पार्टी की तो देखिए यूएसपी जो सबसे बड़ा हमारा जो कमाल है पढ़े-लिखे वो लोग ज़्यादा हैं। पढ़े-लिखे लोग हैं, जनता पढ़ेगी-लिखेगी, अधिकारों को जानेगी और वो अपने प्रति हो रहे जो हिंसा है या उनके साथ जो क्रूरता है, पढ़े-लिखे होंगे तभी आप उसका सामना भी कर पाएँगे। एक चीज़ मैं इसीलिए मैंने आपसे पूछा था दलितों का, जो मैं ग्राउंड में गया हूँ, तो जब अभी नामांकन हुआ भाजपा का, तो उसमें भी कोई दलित फेस नहीं था। और फिर आते हैं हम सपा का कार्यालय का उद्घाटन हुआ, उसमें भी दलित को दरकिनार कर दिया गया था। कांग्रेस का आज है, तो देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। और
बीएसपी में तो खैर ओबीसी फेसेस है, तो उनके साथ दलित लोग चल ही रहे हैं, तो जो एक दलित वोट होता है उसको अन्य पार्टियों में सम्मान नहीं मिला है। जो मैं दलितों के मोहल्ले से होके आ रहा हूँ, तो वो एक अपील चाहे मैं देख रहा था कि क्या आपके यहाँ पे भी वो जगह मिलेगी उस समुदाय को कि नहीं मिलेगी, क्योंकि लगभग लगभग 4.5 लाख प्लस मतलब एक्टिव वोटर है यहाँ पे। देखिए दलित वोट की आपने बात करी है और आपने मुस्लिम वोट की बात करी है, तो आम आदमी पार्टी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सामने रखा है। एक ऐसे कैंडिडेट को उतारा है जहाँ पे किसी भी पार्टी ने ये हिम्मत भी नहीं दिखाई कि इस समुदाय विशेष को कोई स्थान दे सके या वो हमें किसी उस संख्या में भी लेकर आए जहाँ हमें किसी भी तरह की वो सुविधा दे या कुछ भी करें। अब आप बात करें आपने दलितों की, दलित बिल्कुल बहुत परेशान है, बहुत दबा कुचला है, बहुत अत्याचार हुआ है। आपके ही चैनलों द्वारा हमें बताया भी गया है, बहुत सारे महिलाओं के साथ भी ऐसे कांड हुए जिसमें कोई विशेष समूह आके खड़ा नहीं हुआ, किसी ने उनको सपोर्ट नहीं करा और जैसे चाहा गया उस उन बलात्कार के मुद्दों को या उन पीड़िताओं के हाथरस कांड कोई नहीं भूला, हाथरस कांड कोई नहीं भूला है। उन कांडों पे जिस तरह से संवेदनहीन होके बल्कि पार्टियों ने काम करा है, वो एक वाक़ई बहुत सोचने का विषय है और सबको समान अधिकार है। सब जो है एक जाति देखिए जिसने जाति को डिवाइड करा है, जिन्होंने देश को बाँटा, ये किसी से छुपा नहीं है। मैं आपसे फिर बार-बार एक बात कह रही हूँ कि मुझे पार्टी ने इस लायक समझा क्योंकि मैं शिक्षित हूँ, समझदार हूँ, एक समाज का हिस्सा हूँ। मुझे मौका दिया तो बेशक हमारी पार्टी में सबका स्वागत है, सब वेलकम है। हमारी पार्टी में सब भाईचारे के साथ मिलके काम करते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मैं कह सकती हूँ ओबीसी समाज से भी आते हैं, वो भी हमारी पार्टी के बड़े पदों पे और चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये नीति मुझे लगता है सबको अपनानी चाहिए। अंतिम प्रश्न ये है, आप महिला हैं और महिलाओं की भागीदारी आप जब जीतेंगे तो सुनिश्चित करेंगे, तो कानपुर में महिला जो है अन्य राज्यों की अपेक्षा, अन्य जिलों की अपेक्षा जो व्यापार में प्रतिभागी बहुत कम है, थोड़ा डर का माहौल ज्यादा रहता है, तो उसके लिए कुछ आप करना चाहेंगे? देखिए, मैं फिर यही बात कहूँगी, मैं फिर आपसे शिक्षा की बात करूँगी कि हमें अपनी महिलाएँ नहीं, हमें अपने समाज में हर एक व्यक्ति को शिक्षित करना है। जब महिलाएँ शिक्षित होंगी, तो ज़ाहिर-सी बात है वो अपने बच्चों को कलम ही पकड़ाएँगी। और जो आप कह रहे हो कि व्यापारी कम है, तो बिल्कुल सोचने वाली बात है कि महिलाएँ व्यापार में कम है, काम पे कम है। आप देख लीजिए तो पब्लिक फ़ील्ड में कम है। ये खाली मैं इसलिए मैं आँकड़ों पे बात कर रही हूँ। वो एक अलग सेगमेंट है जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बड़े पदों पे बैठे हुए हैं। हम जनरल लोग की बात कर रहे हैं, हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है महिलाओं का रेशियो बहुत कम है और आम आदमी पार्टी में मैं आपको बहुत नाज़ के साथ कह सकती हूँ कि महिलाओं का रेशियो पुरुषों से कहीं ज़्यादा है। हम बहुत अच्छे तरीके से पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। अभी आप रैलियों में देखिएगा, अभी आप हमारे कार्यक्रमों में देखिएगा तो आपको महिलाओं की भागीदारी बहुत दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को जहाँ इस्तेमाल करना है आपने वहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, चाहे नेता बना के और चाहे वोटर बना के। आपको उनका मान-सम्मान उनको देना पड़ेगा। एक आपका नारा चल रहा है कानपुर में, कौन सा है? हाउस हाफ जी हाँ। देखिए नगर निगम की बात नगर करते हैं, निगम तो नगर निगम में जो हम अपने 2 टैक्सेस के बारे 2 में। पॉलिसीज़ को लेकर आए हैं, वो है हाउस टैक्स हाफ होगा और वाटर टैक्स माफ होगा। कांग्रेस ने चुरा लिया। हाँ, नहीं कांग्रेस को भी बहुत कुछ चुराना पड़ेगा और चुराने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी क्योंकि पड़ेगी। मैं महापौर प्रत्याशी से मेरी बात हुई थी जी, आज जी, जी, से जी, कम से जी। कम 7-8 दिन पहले, तो देखिए मैंने टोका था उनको। देखिए, अगर वो हमको फ़ॉलो करना शुरू कर चुके हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें भी जो फ़ायदा है, वो जनता का ही है। हम अच्छी नीतियों पे काम कर रहे हैं, आप उनको चुराइए। अगर जनता का फ़ायदा हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी को नाज़ है। मेरी सारी पार्टियों से अपील है कि आप हाउस टैक्स माफ़ करिए, वाटर टैक्स माफ़ करिए, भ्रष्टाचार को खत्म करिए, धर्म की राजनीति को खत्म करिए। मेरी तो यही प्रार्थना है अपने दर्शकों से कि ऐसे ही लोग को वोट करिए, जो कम से कम विकास की असलियत में विकास के मुद्दे पे बात करें और जनता का फ़ायदा पहुँचाएँ। हमारी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपने बहुत बेबाकी से राय रखी, अपना समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया इस व्यस्त समय में आपने। और जो भी बातें कही हैं आपने, ऑथेंटिक कही हैं और सर्व समाज को लेके चलने वाली बातें कही हैं। जब भी आप मेयर चुन के आएँगी, तो आपका उद्देश्य है कि कानपुर एक उत्कृष्ट विकासशील ना रहे, अब विकसित जिला हो जाए, विकास संपूर्ण हो जाए इसमें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। थैंक